नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटा समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी बराबरी पर। और जिस प्रकार से हमारा समाज चल रहा है, सभ्यता को खो रहा है, तो पति को परमेश्वर माना गया है और पत्नी को लक्ष्मी माना गया है। अगर पति को विष्णु का रूप माना गया है पहले हमारे धार्मिक नियमों के मुताबिक या ग्रंथों के मुताबिक, तो पत्नी को भी लक्ष्मी का रूप माना गया है। लेकिन आजकल चल रहा है कि लड़की लड़का बराबर है। ठीक है, लड़की लड़का बराबर है, तुम्हारे कहने से हो जाएगा? जब ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने जो है लड़की लड़का को एक समान नहीं बनाया है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? ऊपर वाले से बड़े क्या आप होने लग गए? अब देखिए, इस चीज़ को आप प्रकृति से समझिए। प्रकृति में क्या है? प्रकृति में किसी भी नस्ल के जानवर को ले लीजिए आप, चाहे शेर चीता को ले लीजिए, चाहे शेर शेरनी को ले लीजिए, चाहे बाघ बाघिन को ले लीजिए, चाहे जो है गाय बछड़े को ले लीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जेंट्स होता है वो अपना काम करके चले जाता है। बच्चे की परवरिश, बच्चे की देखभाल, जब तक कि वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक उसकी माँ करती है। उसके लिए जो है मर मिटने के लिए तैयार रहती है। चाहे खूंखार से खूंखार शिकारी भी आ जाए तो भी वो लड़ने को तैयार रहती है, गाय हो चाहे कोई भी हो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब इंसान ने जो है जिस प्रकार से यहाँ पर जो है पुरुष प्रधान समाज बनाया, तो क्यों बना होगा? ये कहीं लिखा है नहीं लिखा है मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन याद करने की चीज़ है या फिर ध्यान में लाने की चीज़ है कि ये पुरुष प्रधान समाज क्यों बना है। जानवरों में भी जो पुरुष होता है या जो उसमें जो है मर्द होता है, जो या जो मेल होता है, वो जो है ताकतवर पैदा होता है, ताकतवर होता है शारीरिक रूप से। जो फीमेल होता है वो कमज़ोर होता है। वही चीज़ इंसानों में भी था। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि इंसानों ने इस चीज़ का जो है, पहले तो वो समूह में रहना सीख गए, फिर वो शिकार करना सीख गए। जैसे जैसे समूह बड़ा हुआ तो फिर उन्होंने, उनके अंदर भी आपस में लड़ाई झगड़े हुए, जैसे पाकिस्तान में हो रहे हैं। भारत में बोलते हैं कि मुसलमानों की कोई जाति नहीं, पाकिस्तानों में इतनी जातियाँ हैं कि वहाँ जो है लड़ाई झगड़े बंद नहीं होते। खैर, तो मैं आता हूँ अभी। तो उसके बाद समाज ने क्या किया होगा? फिर उन्होंने जो है अपने अपने फिर छोटे छोटे परिवार में बांटा होगा उसको। अब बांटा होगा तो उन्होंने क्या है, पुरुष को लाना था। पुरुष का काम कुछ था ही नहीं। अब पुरुष का काम कुछ नहीं था, उसका काम जैसे जानवरों में सेम वही रहा होगा, उसके बाद चल दिया होगा। लेकिन उसको लाना था क्योंकि उसको जो है समाज की सुरक्षा जो है पुरुष ने करनी थी। वहाँ पर वो संगठन में रहने लग गया था। अब उसको लाने के लिए उन्होंने क्या किया, पुरुष को प्रधान मान दिया कि भाई हम तेरे को जो है सर्वोच्च मानते हैं, तेरी पूजा करते हैं, तेरे को हम, तेरे आदेशों का हम पालन करेंगे, लेकिन तू हमारे समाज के साथ रहे, क्योंकि तू रहेगा तो हम, हमारा जो वंश है, पीढ़ी है, पीछे तक वो चलता रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तेरे में लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। तो पुरुषों को जो है इस प्रकार से रिस्पेक्ट दे करके यहाँ पर लाया गया। आज ज़माना बदली हो रहा है, और ज़माना बदली हो रहा है तो पुरुष को फिर पीछे किया जा रहा है। आने वाला समय ऐसा आएगा कि या तो लड़कियों की कोई शादी नहीं करेगा, बोलेंगे कि भाई वो पैसा कमा रही है, 1 लाख 2 लाख जो भी है वो कमा रही है, तो या तो शादी मत करो। और शादी करो तो पुरुष भी उतना ही काम करेगा जितना जो है लड़की करेगी। तो जब ऊपर वाले ने बराबर नहीं बना रखा है तो वो बराबर काम कैसे कर सकते हैं? लड़की बोलेगी मैंने एक बच्चा पैदा कर दिया, अब एक बच्चा पैदा करके तू भी दिखा, तो वो परिवार चल जाएगा क्या? तो जो लोग भी जो है बराबरी का वो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बराबरी है। कहीं ना कहीं जो है पुरुष प्रधान रखा जाएगा तो समाज की सुरक्षा होगी। आने वाले समय में जब फिर अत्याचार होंगे, फिर पुरुषों को सम्मान दिया जाएगा। क्यों? वो कुदरत ने उसको ताकतवर बना रखा है, बलिष्ठ बना रखा है, लेकिन उसको सहन शक्ति कम दे रखी है। जो फीमेल होती है उसको सहन शक्ति बहुत ज़्यादा दे रखी है। वो जो है
किसी भी दुख दर्द को अपने अंदर समेट करके जो है दूसरे के सामने मुस्कुराहट से काम कर सकती है, लेकिन पुरुष नहीं कर सकता है। ऊपर वाले ने जब दिया नहीं है तो नीचे वाला करेगा कैसे? सोचने की बात है। तो जो ये बराबरी वाला मामला है, बराबरी मत सोचिए, उतना ही होगा बराबर जितना जो है लागू है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वो होता है तो ये गलत चीज़ है। कोई पागल दिमाग के होते हैं, खड़मगजे दिमाग के होते हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उनको अकल तो होती नहीं है। किताब पढ़ ली बोला हो गया, हमारे जो है हम पढ़े लिखे हैं जी। और जब तुमने समझा ही नहीं है किसी चीज़ को तो तुम पढ़े लिखे किस चीज़ के हो? इसी चीज़ को जो है एक मैडम भी बता रही है कि थोड़ा सा समाज में अवेयरनेस होनी चाहिए कि पुरुष का क्या काम है और लेडीज़ का क्या काम है। दोनों को जवाबदेही चाहिए, दोनों को जवाबदारी चाहिए, जवाबदारी होनी चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करने का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हेल्प नहीं करना है, हेल्प करने का होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष को बिल्कुल तुम नीचे कर दो, अपनी लड़की को मतलब दामाद को जो है बिल्कुल नीचे कर दो, अपनी लड़की को ऊपर कर दो भाई, तो उसके बाद तो उस घर टूटेगा। और तुमने अपना घर बना रखा था तो कैसे बना रखा था? अपना घर तो बना दिया, लड़की का घर तोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी का वीडियो आगे भी और देखें। भगवान ने आदमी और महिला इन दोनों के एक अलग जिम्मेदारियां तय की हुई है, तो हमको इस प्रकृति को आगे ले जाना है। अगर हम हर चीज में सोचेंगे महिलाएं कि नहीं हमको आदमी की बराबरी करनी है, तो फिर कहाँ जाएगा ये समाज? अगर आप किसी डांस में या डिस्को में जाते हैं तो वहाँ पे कपल एंट्री क्यों होती है? क्योंकि अगर महिला एक आदमी के साथ रहेगी तो वहाँ पे नॉनसेंस होने के चांसेस नहीं है। अगर महिला ही नॉनसेंस करने लगेगी तो फिर ये समाज कैसे चलेगा? संस्कृति राष्ट्र कैसे बचेगा? फिर तो सब कुछ खत्म है। आजकल महिलाएं नशा भी कर रही है, तो भाई आदमी को थोड़ी बच्चे पैदा करने, महिला को बच्चे पैदा करने ना। उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो खत्म हो रही है। आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं इतने सारे। तो आप नशा कर रही हो, सिगरेट पी रही हो कम एज से, तो आप क्या कर रहे हो? बाद में आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करके और फिर ये सेंटर में वो सेंटर में बच्चे डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने शरीर की वाट लगा ली पहले ही। आदमियों से बराबरी कब तक करनी है? जब तक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है और अपन 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो हम उस आदमी से शादी कर सकते हैं। अरे भाई, लड़की अगर 1 लाख रुपए कमा रही है और लड़का 10,000, तो भी शादी करो, बराबरी करो ना। फिर फर्क क्यों पड़ना चाहिए? जहां आपका बेनिफिट है वहां आपको आदमियों से बराबरी करनी है, और जहां आपको लग रहा है नहीं नहीं ऐसा कैसे, आदमी को ज्यादा कमाना चाहिए, क्यों? अब जैसे एक कार्यक्रम में थे हम लोग, तो एक प्रोफेसर साहब कहीं से बड़े खड़े होके बोले, मेरी बेटी भी 1 लाख रुपए कमाती है और मेरा दामाद भी 1 लाख रुपए महीने कमाता है, पर मेरी बेटी रोटी बनाती है, मेरा दामाद रोटी नहीं बनाता है। कल को आप बोलोगे कि दोनों एक जितना कमाते हैं, मेरा दामाद प्रेग्नेंट होएगा, बेटी नहीं होएगी। अब परिवार के लिए अगर हम रोटी बना रहे हैं तो ये हम प्रेम से बना रहे हैं। हम कोई बराबरी या प्रतियोगिता नहीं चलती। परिवार क्यों होता है? प्रतियोगिता बाहर होती है, परिवार के बाहर प्रतियोगिता चलती है। अगर आप रोटी बना रहे हो तो उसमें आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं मैं भी इतना कमा रही हूँ, ये तो फिर ईगो हो गया आपका। तो परिवार के लिए अगर आप बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, तो आप ये अपना कुटुंब आगे बढ़ा रहे हो ना। ये सब चीजें अगर पीछे से बैकग्राउंड से पेरेंट्स ही ये गलत सीख देने लगेंगे कि हाँ हाँ तू तो सही कर रही है, शादी मत करो बच्चे की। क्या है, 1 लाख रुपए महीना कमा रही है ना आपकी लड़की, रह लेगी आराम से, मत करो शादी। क्योंकि हम जब शादी करते तो आपस में एक दूसरे को कितनी बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है। पर अगर आप ऐसे अपने विद्रोही विचार रहेंगे, और अच्छा है पति भी खिलाते हैं बना के, हमारे पति भी खिलाते हैं, चाय बनाते हैं सुबह उठ के, रोज मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बनाते हैं। तो ये सब चीजें प्रेम से होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं मैंने ये करा है तो आपको भी ये करना ही पड़ेगा। और हस्बैंड से भी मैं यही बोलूंगी कि अगर वाइफ की तबीयत खराब है या कुछ काम है तो आप लोग भी उसमें कॉम्प्रोमाइज कीजिए, आप लोग भी उनकी हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं है, पर ये कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में अगर बाउंडेशन और कोई कंडीशन हो गई फिर नहीं चल सकता वो रिश्ता।